नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे, सुलझेंगे पंजाब हरियाणा के मसले पर। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल घग्गर नदी से प्रदूषण को कम करने के मसले पर इकट्ठे थे। घग्गर पर तो बात हुई ही, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो भी मुद्दे दोनों राज्यों के बीच अनसुलझे हैं उनको मिल बैठकर सुलझाया जाना चाहिए, ऐसी वो उम्मीद पंजाब के मुख्यमंत्री से करते हैं। मुद्दे बहुत हैं दोनों राज्यों के बीच में, जिन पर राजनीति भी होती आई है, लेकिन अभी तक बीच अधर में लटके हुए हैं। अब देखना होगा कि खट्टर साहब और बादल साहब क्या आपस में मिल बैठकर इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे या फिर आगे भी इन मुद्दों पर राजनीति होती रहेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि पंजाब के साथ जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको दोनों मुख्यमंत्रियों को आपस में बातचीत कर सुलझाया जाना चाहिए। दरअसल चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में घग्गर नदी को कैसे प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। घग्गर नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहे। बैठक में घग्गर नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि घग्गर एक ऐतिहासिक नदी है और दोनों राज्यों के सहयोग से इसे प्रदूषण मुक्त बनाया जाना चाहिए। आज इस मीटिंग वास्ते असी इकट्ठे होकर तो एक बहुत ही विषय है जरा पानी के नाल गहरा जुड़िया है, ओदी स्वच्छता वास्ते, ओदे उपयोग वास्ते, रीयूज वास्ते असी जो कुछ विचार करांगे बहुत है कि इतिहासिक चीज़ को देख रहा भी घग्गर की सफाई बहुत जरूरी है। इस करके इन्होंने सारिया गलों ध्यान रखिया अपन इसनों बहुत प्रायोरिटी से काम करना चाहिए। जितना बादल साहब ने किया है कि असी इस काम को जरा जल्दी करिए। साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से आग्रह किया कि पंजाब और हरियाणा के जो दूसरे अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं जो काफी समय से अधर में लटके हुए हैं उनको भी हल करने की पहल करें। दरअसल दोनों प्रदेशों के बीच जो अनसुलझे मुद्दे जैसे SYL, चंडीगढ़ राजधानी, अलग हाईकोर्ट का मसला, हांसी बुटाना नहर, चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली मेट्रो के अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को लेकर विवाद, इन सब मुद्दों पर सीएम खट्टर ने कहा है कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए पंजाब के साथ चर्चा करने को तैयार हैं। चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल एवं तहलका, हरियाणा। तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं दोनों राज्यों के, उनकी ओर से आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो दोनों ओर से मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो आपस में बातचीत हुई है तकरीबन 35 मिनट, जिसमें कि घग्गर को कैसे प्रदूषण मुक्त बनाया जाए इस पर चर्चा हुई है अच्छे से। और साथ ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि जैसे इस मसले को लेकर दोनों मिल बैठकर सुलझाना चाहते हैं, वैसे जो दूसरे मुद्दे लटके हुए हैं, काफी मुद्दे हैं, 5-6 बहुत अहम मुद्दे हैं जो दोनों राज्यों के बीच में अनसुलझे हैं काफी लंबे वक्त से, उनको भी आपस में मिल बैठकर सुलझाया जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उम्मीद की है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से। अब देखना होगा कि आगे क्या रहता है। जिस तरीके से घग्गर वाले मसले को सुलझाए जाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या दूसरे मुद्दों को भी इस तरीके से आपस में बैठकर और उनको सुलझाया जाएगा? क्योंकि यहां पर दोनों राज्यों के हित जुड़े हुए हैं और पानी का मसला बहुत लंबे समय से, SYL का जो मुद्दा है, हांसी बुटाना का जो मुद्दा है, अलग हाई कोर्ट का मुद्दा है, राजधानी चंडीगढ़ का जो मुद्दा है, ये जो मुद्दे हैं बहुत बड़े हैं।
लेकिन इन पर पहले जिस तरीके से बातचीत तो होती रही है, दोनों ओर से बयान आते रहे हैं, लेकिन कभी अच्छे से कोशिश नहीं की गई कि ये जो मुद्दे सुलझाए जाएं। राजनीति होती आई है, हर बार चुनाव का वक्त हो तो दोनों ओर से जितनी भी पार्टियां होती हैं इन सब मुद्दों को लेकर बातें करती हैं, मैनिफेस्टो में भी बातें होती हैं, लोगों को कहा जाता है कि इन सब मुद्दों को सुलझाएंगे, पानी लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं और ये मुद्दे वैसे के वैसे कई सालों से पड़े हैं। तो एक अच्छी कोशिश यहां पर मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके का बयान आज दिया है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे अभी अनसुलझे हुए हैं उनको भी हम ऐसे ही जैसे आज बैठे हैं ऐसे ही बैठकर उनको भी सुलझाया जाना चाहिए, ये उम्मीद की जाती है। और वैसे भी पंजाब में भी जो बीजेपी के समर्थन से वहां पर सरकार बनी हुई है, प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री, और यहां बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में एक अच्छा माहौल भी बन सकता है दोनों ओर से कि मुद्दों को सुलझाया जाए। लेकिन आगे किस तरीके से रहेगा, क्या सिर्फ बयान ही आएंगे या आपस में मिल बैठकर सुलझाया जाएगा इन मुद्दों को, यह बड़ी देखने वाली बात है। क्योंकि पहले भी चाहे कोई भी सरकार हो, बयान आते रहे हैं, मुख्यमंत्री के बयान आते रहे हैं और नेताओं के बयान आते रहे हैं, लेकिन कभी बैठे नहीं आपस में, इतनी कभी चर्चा नहीं हुई मिल बैठकर कि सुलझाया जाए, क्या होना चाहिए। और प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि ये जो मुद्दे अभी तक लटके हुए हैं आखिर उनके पीछे वजह क्या है कि वो अभी भी फंसे हुए हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो इसी पर चर्चा हम करेंगे आज की। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ अभी जो मेहमान शामिल हैं, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी कार्यकारी संपादक हैं इवन तहलका हरियाणा के। सबसे पहले धीमान साहब मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बहुत लंबे समय से आप भी देखते आ रहे हैं ये मुद्दे जो अनसुलझे हुए हैं बहुत लंबे समय से, क्या लगता है आपको कि सिर्फ राजनीति होती आई है, सिर्फ बयानबाजी होती आई है, या कोई ऐसी सरकार भी आई कि बहुत गंभीरता से उन्होंने इस मुद्दे को लिया और इस पर बातचीत को आगे बढ़ाया है? सुरमिता जी, ये जो 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब और हरियाणा के बीच के हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जी, लेकिन ये शुरू से ही राजनीतिक मुद्दे बन चुके थे जी। जैसे जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, 2 राज्य अलग अलग बने, हिमाचल भी अलग बना, हाँ, तब चंडीगढ़ हरियाणा को देने का फैसला हुआ था सहयोग ने जी। लेकिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने चंडीगढ़ को रोक लिया और चंडीगढ़ हरियाणा को नहीं दिया, चंडीगढ़ को यूटी बना दिया। बाद में इसके ऊपर आंदोलन हुए और फिर उन्हीं प्रधानमंत्री ने इसको चंडीगढ़ को पंजाब को देने का फैसला कर दिया कि 5 साल के बाद इसको चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे जी। फिर आंदोलन हुआ और वो आज तक चंडीगढ़ पंजाब को ना दिया जा सका, ना हरियाणा को दिया जा सका, वो आज तक यूटी है जी। तो पहले दिन से एक राजनीतिक मुद्दा ये बन गया। ऐसे ही SYL का जो मुद्दा है जी, हरियाणा को जो पानी मिलना है 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना है जी, जो टोटल बेसिन से हरियाणा का बनता है, लेकिन वो तकरीबन आधा पानी मिल रहा है जी। उसको पानी को लेने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर बननी थी, वो भी पहले दिन से आज तक राजनीतिक विवाद में घुसी हुई है। और अब तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति संदर्भ के लिए गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के इसको बनाया जाए SYL को, या पहले पंजाब सरकार बनाएगा, पंजाब सरकार ने बने तो केंद्र सरकार बनाई 1 साल में, और ये उस वक्त हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी और NDA की सरकार थी केंद्र में, तब ये फैसला हुआ था जी। नहीं बन पाया, वो भी राजनीति का शिकार हो गए। हाँ। एक जो हाई कोर्ट वाला मुद्दा जो चल रहा है, हाँ, वो तो अभी ताजा मुद्दा, पिछली सरकार जब हुड्डा गवर्नमेंट थी तब उठा था कि भी हम हरियाणा का एक अलग से हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो भी चंडीगढ़ में हो, क्योंकि इससे चंडीगढ़ पे जो हरियाणा का दावा बनता है वो चंडीगढ़ का दावा कम ना हो चंडीगढ़ पे। और इसके साथ साथ जो 105 गांव मिलने हैं हिंदी भाषी क्षेत्र पंजाब से, हाँ, वो चंडीगढ़ के साथ लिंक करके थे, चंडीगढ़ पंजाब को देना था तो 105 गांव जो हरियाणा को मिलने थे, वो भी मामला ठप गया। अब आप देखिए कि वैसे तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं बादल साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अंतरराज्य मुद्दे हैं हमारे, उन पर मिल बैठ के बातचीत कर ली जाए। उनसे आज रिक्वेस्ट भी की है, बिल्कुल अच्छी पहल है, बातचीत से ही मामले हल होते हैं, नहीं तो फिर कोर्ट में मामला चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात कहने के लिए तो अच्छी है, पर छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरीके से मुद्दे नहीं सुलझ सकते हैं बातचीत के माध्यम से। चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना है जी,
चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। हाँ। दोनों राज्यों ने, पंजाब और हरियाणा ने, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तीनों का ये ज्वाइंट वेंचर का काम है। बिल्कुल। इसमें आधा आधा पैसा हरियाणा और पंजाब ने लगाया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया जी। इसका नामकरण करना है। हाँ। नामकरण दो प्रकार का, एक तो नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे होना है। हाँ। और एक वो उसका नाम जो चंडीगढ़ है वो मोहाली के लिए जो इसकी जमीन दी गई है वो मोहाली जिले की दी गई है और उसका नाम मोहाली रखा है। पंजाब ये कह रहा है कि इसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली रखा जाए। हरियाणा कह रहा है कि इसका ये नाम नहीं, मोहाली नहीं रहना चाहिए, चंडीगढ़ ही रहना चाहिए। मतलब एक छोटे नाम के, जिसके नाम के पीछे कोई चक्कर नहीं पड़ने वाला, नाम के पीछे जब इतना विवाद है दोनों राज्यों का, तो इतने बड़े मुद्दे, SYL का मुद्दा, चंडीगढ़ और 105 हिंदी भाषी क्षेत्रों का मुद्दा और हाई कोर्ट का मुद्दा, ये कैसे सुलझ सकते हैं? तो ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर मुद्दे बहुत सारे हैं जो अनसुलझे हुए हैं। चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगा। चौहान साहब, क्या लगता है, पिछली सरकारों ने भी हालांकि इस पर बातचीत की है लेकिन गंभीरता से आगे नहीं बढ़े। जिस तरीके से खट्टर साहब कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं, जो बादल साहब उनसे भी, कि हम मिल बैठकर ही सुलझा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से तो कई साल बीत जाते हैं, मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। क्या लगता है, एक उम्मीद जगी है? और खट्टर साहब जो है खुद भी पंजाबी हैं और उधर से भी कुछ बातचीत का माहौल बन सकता है। देखिए सौमित्र जी, ये कह देना कि अतीत की जो सरकारें थी वो जिस भी दल की रही हों, जिस भी गठबंधन की रही हों, जिस भी रंग या झंडे की रही हों, उन्होंने हरियाणा के हितों को लेकर के पैरवी बहुत अच्छे से नहीं की। ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी और अनुचित होगा, अन्यायपूर्ण होगा। सब लोगों ने अपने अपने अंदाज में हरियाणा के हितों की पैरवी की और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सियासत भी रही होगी। चौहान साहब, मैं और 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको, दोबारा आप इसी मेरे सवाल पर बोलेंगे, लेकिन इस वक्त हम कुछ मेहमान और जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे का, थोड़े देर बाद ही लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा आज हमारी जारी है कि सुलझेंगे अब जो मुद्दे हैं, अनसुलझे हुए मुद्दे पंजाब और हरियाणा के बीच में। SYL का मुद्दा है, अलग हाईकोर्ट का मुद्दा है, राजधानी का मुद्दा है, और जिस तरीके से अभी धीमान साहब कह रहे थे कि जो एयरपोर्ट बनेगा नया, उसके नामकरण को लेकर भी मुद्दा है कि मोहाली होना चाहिए, चंडीगढ़ होना चाहिए। ये कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या इससे पहले सिर्फ राजनीति होती आई है या फिर किसी ने गंभीरता से सोचा भी है? हमारे साथ मेहमान दो और जुड़ गए हैं। हमारे साथ रण सिंह मान जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गोविंद ठुकराल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे था, आप जवाब भी दे रहे थे, आप उस जवाब को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जब से हरियाणा बना है पंजाब से अलग होकर के, उस दिन से आज तक के अगर राजनीतिक इतिहास पर आप निगाह डालेंगे तो एक वाक्य में यूं कह देना कि केवल हरियाणा और पंजाब के मसलों पर सियासत हुई है और किसी ने हरियाणा के जो हित हैं उनकी कायदे से पैरवी नहीं की है। मैं ये कह रहा था कि ये अतिशयोक्ति होगी या चीजों का ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। अपने अपने अंदाज में सब राजनीतिक दलों ने कुछ न कुछ उसके लिए संघर्ष किया और सबके सब ये कह सकते हैं कि भाई मैंने ज्यादा बढ़िया ढंग से किया, दूसरे ने नहीं किया। परंतु एक सच्चाई ये है और वो कटु सत्य है, उसमें भी हम सब सहमत होंगे कि जिन मसलों को अब तक सुलटा लिया जाना चाहिए था वो आज भी जस के तस खड़े हुए हैं। और लंबे समय से तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, बर्फ उन पर जमी हुई थी, तो वो बर्फ पिघले और बर्फ पिघलने के बाद बातचीत का, संवाद का एक नया सिलसिला शुरू हो, ये हर हरियाणवी चाहेगा और हर पंजाब का निवासी चाहेगा। आज की जो बैठक है सौमित्र जी, उसका सिग्निफिकेंस वैसे देखिए बहुत स्पष्ट सी और ईमानदार विश्लेषण उस बात का यह है कि आज की बैठक कोई इस बात पर चर्चा करने के लिए नहीं हुई थी कि पंजाब और हरियाणा के पेंडिंग इश्यूज पर हम क्या करने वाले हैं। आज की बैठक तो एक बहाना उसके लिए एक रास्ता खोल सकती है। आज तो घग्गर में प्रदूषण का जो मामला है, घग्गर से रिलेटेड इश्यूज है जिनमें बहुत लंबा चौड़ा विवाद नहीं है दोनों राज्यों में, उन पर बैठे थे। और सुखद बात जो इसमें दिखती है, जहां से आप लोगों ने डोर पकड़ ली और उसको आप आगे बढ़ा रहे, मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं, वो ये था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री स्वयं आज पहली बार शायद
इस बैठक में, जो कि आमतौर पर अधिकारियों के बीच में होती थी, बिल्कुल। वो वहां पर बैठे। और पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कहा उसका मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय की बात है, मनोहर जी ने जो बात कही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से उनका अनुरोध है कि जो हमारे दूसरे पेंडिंग इश्यूज भी हैं, पंजाब बड़ा भाई का नाता उसके साथ है, उस पर भी वो शुरुआत करें। तो एक आशा की किरण, दरवाजे खुलने का संकेत मात्र इसको मानना चाहिए, परंतु कोई जादू की छड़ी ना उनके पास है ना हमारे पास है। बिल्कुल मसले जटिल हैं, समाधान का इंतजार हम सबको है। बिल्कुल। तो किसी भी मसले का हल यही है कि बातचीत के जरिए उसको सुलझाया जा सकता है। कोर्ट में बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं। गोविंद ठुकराल जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत लंबे समय से आप देखते रहे हैं, इन सब मुद्दों को आपने जाना भी है। आप इसे जानना चाहूंगा, ये ऐसे मुद्दे हो गए हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मसला हो, ना तो वो पीछे हटना चाहते हैं ना ये पीछे हटना चाहते हैं, और कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या लगता है कि इससे पहले, जैसे मेरा सवाल हर उससे है कि गंभीरता से सभी ने लिया, या फिर अपने सिर्फ वोट बैंक को बचाने के लिए सिर्फ बयानबाजी होती रही है? देखिए, राजनीति बिना वोट बैंक के तो होती नहीं है जी। उसको हमें मान के चलना चाहिए कि हरियाणा के जो नेता होंगे वो हरियाणा के वोट बैंक का ध्यान करेंगे, पंजाब वाले अपने वोट बैंक का ध्यान करेंगे जी। दोनों को ध्यान में रख के अगर वो ऊंचा उठ सकते हैं और मसलों को स्टेट्समैन की तरह हल कर सकते हैं तो उनकी इतिहास में बहुत बड़ी जगह बन जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी तक 1966 से लेके अब तक, चाहे वो टेरिटरी का मसला था, पंजाबी स्पीकिंग एरिया का सवाल था, चाहे वो पानी का मसला था, दो मसले मुख्य तौर पे थे। उन दो मुख्य तौर पे बड़े कमीशन बने, कोर्ट्स में गए, अभी तक भी पानी के मसले पे कोर्ट में बहुत खींचातानी हुई, कभी इधर कभी इधर। बीच में सरकारें आई, सरकारें बीजेपी की भी सरकार, एनडीए की सरकार भी आ ली, यूपीए की कांग्रेस की सरकार भी आ ली, कांग्रेस की सरकार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आ ली। ऐसे जैसे अब हो रहा है कि अकाली बीजेपी और बीजेपी वहां पे एनडीए की सरकार है, ऐसे भी आई हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हुए, बड़े फैसले हुए, फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब इन्वॉल्व हुए, लेकिन मसलों का हल क्यों नहीं हो पाया? क्या हमारे पास कोई पानी है जिसको हम बांट रहे हैं, या पानी नहीं है और उसको वैसे ही उस पे लड़ाई लड़ रहे हैं? ठीक है, उस पे हो गया कि इतना पानी तो है हमारे पास, जिस पे झगड़ा है। टेरिटरी की बात है कि चंडीगढ़ का फैसला हो गया, चंडीगढ़ के नक्शे, लेटर्स छप गए, सब कुछ हो गया कि ये चंडीगढ़ का ये मसला ये रेलवे लाइन के साथ एक डिवीजन हो जाएगा, और इसके साथ मनी माजरा वाला एरिया इधर चला जाएगा, बाकी इधर, और 15,000 करोड़ रुपए हरियाणा को दिया जाएगा, वो राजधानी बना लेगा। आज सवाल यह है कि हरियाणा या हिंदुस्तान या पंजाब अगर पूरा जोर भी लगा ले तो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करके राजधानी बनाने की कैपेसिटी में नहीं। तो आप इसको मान के चलिए कि पंजाब और हरियाणा यहाँ चंडीगढ़ में टिकने वाले हैं। कभी चंडीगढ़ के निवासी ज्यादा पंजाब की तरफ जाते थे, अब हरियाणा की तरफ जाते थे, अब वो चंडीगढ़ में रहना चाहते, यूटी ही चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ के बीजेपी का पूरा रेजोल्यूशन है इसके बारे में। सवाल यह है कि राजनीति से उठ के नहीं बात हो रही और ना हो सकेगी। मुश्किल ये होगी अगर जैसे अब घग्गर की सफाई का मसला है, या घग्गर के पानी के इस्तेमाल का भी मसला है, और इसमें जो बाढ़ आती है आगे जाके पटियाला की और हरियाणा में भी सिरसा वगैरह चीका में जो बाढ़ आती है, उस झगड़े में अगर इतना काम हो जाए कि इसकी पानी का झगड़ा निपट जाए घग्गर का, और उसके साथ ही साथ सफाई का हो जाए। मेरे ख्याल में अगर सफाई का हो तो पानी की बात बाद में की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चल पाए, हम पाकिस्तान से कहते हैं ना, पाकिस्तान से हम ये कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, उनसे कहते हैं ये कश्मीर छोड़ दो बाकी बातें करें। ऐसे ही अगर कुछ मसले हों जिन पे अभी बात नहीं हो सकती, कल होगी, परसों होगी, मुश्किल सर्वमित्र जी ये होगी। ऐसे ही माहौल में, अच्छे माहौल में कई बार पंजाब, चंडीगढ़ में, दिल्ली में बातें हुई हैं। बिल्कुल। सीक्रेट बातें भी हुई हैं, ओपन भी हुई हैं, पब्लिकली भी हुई हैं, ऑफिसर्स की बातें भी हुई हैं। इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट पे पूरा डिपार्टमेंट है दोनों गवर्नमेंट्स के पास बना हुआ है। ऐसे रिवर वाटर का झगड़ा जो है उस पर भी बना हुआ है। सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप उम्मीद जगा देंगे कि हम मसले का हल करने जा रहे हैं, तो जो दूसरी शक्तियां वो भी काम करना शुरू करेंगी। बिल्कुल। और उसके साथ एक मुश्किल ये आएगी कि लोगों को अगर आप उम्मीद बना देंगे और होगा कुछ नहीं, तो जो बिल्कुल 82 है ना, जो नौ उम्मीदी है,
वो लोगों में घर कर जाएगी कि ये क्या तमाशा है, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मसले उठ रहे हैं। हाँ। देखिए पंजाब में एक मसला और उठा है। हाँ। बीजेपी और ये जो आरएसएस के लोग हिंदू वाली बात को लेके आए तो फौरन ही अकालियों ने, अकाल तख्त ने, श्रोमणी कमेटी ने, प्रकाश सिंह बादल ने ये कह दिया कि धारा 25 में से ये निकालो कि हिंदू सिखों का हिस्सा है। हाँ। अब देखो ना मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ। अब यही मसले थे जो पंजाब में 12-13 साल 70-80 हजार आदमियों की जान लेके गए हैं। बिल्कुल 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 ठुकराल साहब, तो कोशिश की जाए तो रास्ते अपने आप निकलाते हैं। यस चौहान साहब, एक बात जोड़ना चाहूंगा ठुकराल साहब की बात में, जो उन्होंने कही है कि पॉजिटिव शुरुआत अगर हम कर दें, हाँ, उसमें से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगेगी, हाँ, कि कुछ चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज की मीटिंग का जो आउटकम है, हाँ, उसमें एक वो पॉजिटिविटी देखता हूं, हाँ, कि कम से कम घग्गर के पानी को, घग्गर में जो पानी बहता है हरियाणा और पंजाब के में से जो बहुत प्रदूषित पानी आता है, वो अधिक से अधिक जो है उसको ट्रीट करके घग्गर में डाला जाए। इस पर, और वो जो प्रदूषण का बीओडी लेवल है, हाँ, उसको आज का कहीं जगह पर वो 30 है, उससे भी ज्यादा है, उसको 10 पर लाया जाए। इस पर दोनों प्रांतों में सहमति बन रही है। अच्छी बात है सर्वमित्र जी, ये कहीं ना कहीं, हाँ, कुछ विषयों पर सहमति बन रही है। बहुत अच्छी बात है, आशा की किरण ही कह सकते हैं। हाँ, नहीं कोशिश की जाएगी तो रास्ते जैसे मैंने कहा निकलने शुरू हो जाएंगे। मान साहब आपके पास आ जाते हैं। मान साहब, आपकी भी सरकार रही, जिस तरीके से ठुकराल साहब कह रहे थे, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी, पंजाब में भी रही, ऐसा एनडीए के भी समय भी रहा, चौटाला सरकार रही और बादल सरकार एनडीए का रहा, लेकिन कभी ये मुद्दे सुलझे नहीं हैं। फाइलें इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, और अगर हम चाहें तो एक मुद्दे पर ये चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये तो कई सारे मुद्दे हैं। आखिर वजह क्या रही है कि ये अभी तक सुलझे क्यों नहीं है? एक नहीं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर पंजाब सरकार की और हरियाणा सरकारों की राय अलग अलग रही। और ये भी ठीक है कि बहुत मर्तबा ऐसी भी स्थिति आई जब केंद्र में भी और स्टेट में भी एक तरह की भी सरकारें रही, हाँ, लेकिन वो समय बहुत थोड़ा मिला। या तो चुनाव नज़दीक थे, चुनाव के नज़दीक जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो इन मुद्दों को अपने तरीके से प्रस्तुत करती हैं, और वो बीच में रुकावट भी बनती रही हैं। ओके। पहली मर्तबा ऐसी स्थिति आ गई है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, और एनडीए का ये समझिए कि महत्वपूर्ण जो घटक है अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। कोई किसी स्टेट में और सेंटर में कहीं चुनाव नज़दीक नहीं है, हाँ, तो ये बहुत ही उचित समय है। और इसको यदि गंभीरता से जो सरकार है, क्योंकि आप किसी भी इश्यूज पे, और जब दो राज्यों का मामला हो तो आप उसको राजनीति से अलग नहीं कर सकते। ये हल तो लिखने का इसी रास्ते से कि जहाँ लोकतंत्र है, लोगों की राय से सरकारें बनती हैं, आप उनको अलग करके कोई किसी समस्या का हल ऐसा संभव नहीं है। तो ये यदि गंभीरता से प्रयास करती हैं तो निश्चित रूप से हरियाणा के हित की बात है। मसले सुलझते हैं। हांसी बुटाना नहर का मामला है, बनी हुई है, उसमें पानी नहीं जा पा रहा, हाँ, SYL का मामला है, हिंदी स्पीकिंग का भी है, चंडीगढ़ का भी है, अलग हाई कोर्ट का भी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, हवाई अड्डे का भी है। तो हमको खुशी होगी और सरकार के प्रयासों को हम सराहेंगे यदि वो इस ओर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत तो एक तरीके से खट्टर साहब ने की है कि मिल बैठकर सुलझाया जाना चाहिए यहाँ पर मसले को। धीमान साहब आपके पास आते हैं। धीमान साहब, क्या लगता है कि अब जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है खट्टर साहब की, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, जैसे इस मसले को लेकर इतने मिनट हम आमने सामने बैठे हैं, कुछ हल निकलेगा। घग्गर की बात करें तो जो दूसरे मसले हैं उनको भी सिलसिलेवार अगर ऐसे ही बैठा जाए, एक दिन बैठे, दूसरे दिन बैठे और चर्चा शुरू करें, तो निश्चित तौर पर सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। क्या लगता है, अच्छी शुरुआत इसको कह सकते हैं? नहीं, घग्गर के मामले पे बैठ के बातचीत करना, इसको अगर हम ये कहें कि अंतर्राज्यीय मुद्दों के लिए एक पहल माना जा सकता है, बिल्कुल बैठक भी उसके लिए नहीं थी। नहीं, आज की जो बैठक थी, अगर पंजाब और हरियाणा अपने पानी, जो प्रदूषित पानी फेंक रहे हैं घग्गर में, अगर नहीं फेंकेंगे, उसको नहीं रोकेंगे, उसको साफ नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी डंडा लेके बैठा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी डंडा लेके बैठा है,
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी डंडा लेके बैठा है। ये तो इनकी मजबूरी है और दोनों प्रांतों के लोगों का नुकसान दोनों ये नुकसान तो हो ही रहा है। हाँ। हिमाचल से भी प्रदूषण आ रहा है। इस मीटिंग में ये भी फैसला हुआ है कि भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी साथ में बिठाना चाहिए और चंडीगढ़ से प्रदूषण पानी इसमें फेंका जा रहा है उसको बिठाना चाहिए। ये काम तो है दूसरे टाइप का टेक्निकल काम है कि प्रदूषित पानी को शुद्ध करना है, पानी खराब ना हो, लोगों को नुकसान ना करे और इसका पानी जो घग्गर का है वो सिंचाई के लिए प्रयोग हो जाए, इसके लिए काम है। ये केस कुछ और है। हाँ। जो मामला जिसमें हम बहस कर रहे हैं बिल्कुल वो हमारा है अंतर्राज्यीय मुद्दों का मुद्दे। एक भी मुद्दे पे बहुत पहले प्रयास किए गए। ये चौहान साहब कह रहे हैं कि नहीं इसको हम बिल्कुल उस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल उसी एंगल से देखा जाना चाहिए कि प्रयास किए गए लेकिन मुद्दा राजनीतिक बना रहा। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने आने से पहले अपने विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प पत्र लिखा था दिया था लोगों को, उसमें भी ये बात की है इन्होंने कि हम इन अंतर्राज्यीय मुद्दों पे, एसवाईएल के मुद्दे पे, राजधानी के मुद्दे पे हम बातचीत के जरिए इसका हल करने का प्रयास करेंगे और एसवाईएल का भी प्रयास करेंगे। वो बात ठीक है। उस दिशा में एक मुख्यमंत्री अगर अपनी तरफ से ओपनली होकर ये कह रहे हैं कि ये बातचीत की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हुड्डा साहब ने नहीं कहा। जब 10 साल हुड्डा साहब की गवर्नमेंट रही है उन्होंने भी हर मामले में कहा कि जी अगर हम बातचीत के लिए तैयार हैं पर पहले शुरुआत तो कहीं से होगी। आज ओपनली मुख्यमंत्री ने एक प्लेटफॉर्म देके कहा कि इस पे हल हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ठुकराल साहब कह रहे थे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कैसे ऊपर उठ जाएंगे। हरियाणा कहता है हमें जितना हमारा पानी बनता है 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी बनता है वो हमें दिया जाए। पंजाब कहता है हमारे पास पानी नहीं है। पंजाब जब जैसे बात कर रहे थे कि कांग्रेस की केंद्र में थी, कांग्रेस की हरियाणा में थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जल समझौते रद्द कर दिए, विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया, अकाली दल उसमें शामिल था। बिल्कुल इसको इस एंगल से कभी नहीं देखा जा सकता है। हरियाणा अपनी डिमांड करेगा, पंजाब अपनी डिमांड करेगा। ये ऐसा मुद्दा है इसको तो समझौता जो हम कह रहे हैं ना कि बातचीत करके हल निकाला जाना चाहिए, इसको इन मुद्दों को बातचीत करके खत्म कर देना चाहिए कि ये मुद्दा चंडीगढ़ का ना तो पंजाब को मिलेगा ना चंडीगढ़ हरियाणा को मिलेगा, चंडीगढ़ यूटी रहेगा और इसका मामला खत्म। इस तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। और जो मामला जैसे चला कि जो पंजाब के इसके बदले पंजाब के जो गांव हैं हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिले तो वो भी नहीं मिलेंगे। इस तरीके की बातचीत तो हो सकती है, फैसला हो सकता है। और जो पानी वाला जो एसवाईएल का मामला है राष्ट्रपति संदर्भ के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, वो मामला कोर्ट के विचाराधीन है। अब जब कोर्ट ने ही फैसला कर दिया कि इसको बनाया जाए केंद्र सरकार का, तो किसने रोका था केंद्र सरकार को रोकने के लिए? जबकि एनडीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी। वो उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने अभी भी अब इस मामले का हल जो है जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी दूसरे एक और दक्षिण भारतीय मामले में, कावेरी के मामले में, उसका आधार लेके अब हरियाणा का फिर पक्ष मजबूत है। जो जल समझौता रद्द हुआ था वही राष्ट्रपति संदर्भ के लिए गया हुआ है। इसमें अल्टीमेटली दोनों पॉलिटिकल तौर पे कोई फैसला मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, क्योंकि पंजाब वाले जो नेता हैं चाहे वो अकाली दल के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी और पार्टी के हैं, वो अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे और हरियाणा की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात है। जिस दिन मुख्यमंत्री पंजाब के कह देते हैं कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है, उसी दिन ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बोल देता कि नहीं चंडीगढ़ पे हरियाणा का शुरू हो जाती है। तो इसका हल निकलना बड़ा मुश्किल है। चौहान साहब मैं आपके पास हूँ। आर एस चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आर एस चौधरी साहब इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी साहब स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा पर। चौधरी साहब आज का हमारा इशू यही है कि जो पंजाब और हरियाणा के बीच जो मुद्दे अनसुलझे हुए हैं उस पर एक शुरुआत की है आज, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे ऐसे ही बने रहेंगे, सिर्फ बातें होते रहेंगी, पॉलिटिकल तौर पर इन मुद्दों को नहीं सुलझाया जा सकता? ऐसी बात नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं आपको घग्गर के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका बेसिक मुद्दा यही है जिसके बारे में दो मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत हुई। हाँ जी देखिए, घग्गर नदी जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी रही है, इंडस बेसिन की एक नदी रही है और ये हरियाणा से होती हुई राजस्थान से होती हुई इंडस में मिला करती थी। अब समय के साथ पानी समाप्त हो गया, अभी अंडरग्राउंड पानी जाना। आप इस घग्गर नदी की महत्ता को समझिए। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि आज जो बैठक हुई दो मुख्यमंत्रियों के बीच, इसके अंदर हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी सम्मिलित करना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पंचकुला के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन या प्रदूषण आ रहा है वो सोलन और ये हिमाचल साइड से आ रहा है। इसलिए अगर हम घग्गर नदी को साफ करना चाहते हैं, स्वच्छ जल की नदी बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर हिमाचल को भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन फिर भी वार्तालाप में ये आया है कि अगली मीटिंग के अंदर हिमाचल को भी शामिल किया जाए और यदि तीनों मुख्यमंत्री जाए। ये मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा है और मैं समझता हूँ अगर सद्भावना हो, सकारात्मक सोच हो, यदि हम सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ ये जो मुद्दे हमारे ये राजनीतिक तौर पर हमारे ज्यादा गंभीर और क्या नाम
सीरियस इश्यू बना दिए गए हैं। आज पंजाब का देखिए एसआईएल का मुद्दा, आज पंजाब में ये हमेशा प्रचार करते हैं राजनेता लोग कि यदि जनरल को पानी दे दिया तो पंजाब की भूमि नकारा हो जाएगी। ये एकमात्र प्रचार है। हम लोगों के बीच में जाके उनको सच्चाई नहीं बताते। यदि हम उनको ये बताएं कि ये हकीकत है और उनमें सद्भावना पैदा करें, यदि दोनों प्रदेशों की जनता के बीच में सद्भावना होगी तो कितना कठिन से कठिन मुद्दा हो, कितना विवादास्पद हो, कितना ही उलझा हुआ हो, इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे राजनेता जो है सभी पार्टियों के आपस में बैठ करके करें मुद्दे और एक राय बनाए और बनाते थे लोगों के बीच में एक राय लेकर के जाए, ताकि लोगों को हम यह आश्वस्त कर सकें कि जो भी हम निर्णय ले लेंगे स्टेट के स्तर पर वो प्रांत के और प्रदेश के हित में होगा। सबसे पहले हमें पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करनी चाहिए। ये नहीं कि राजनीति में हमने कह दिया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आप भी देखिए जैसे चंडीगढ़ का मुद्दा है, इस बार हुकम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शाह को विषय दिया कि चंडीगढ़ हरियाणा को आना चाहिए, राजनीति ला करके हरियाणा से ले लिया गया। आप देखिए भौगोलिक तौर पर देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिए और किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, चंडीगढ़ हमेशा हरियाणा का रहा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रहा है, लेकिन इसको हमने राजनीति में डाल दिया कि पंजाब के पास जाना चाहिए। पंजाब के पास इतने बड़े बड़े शहर हैं, पंजाब के राजनेता ने कभी सब जान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, चौधरी साहब आपके पास आएंगे। ठुकराल साहब आप कुछ कहना, चौधरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठुकराल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं उनकी बात पर कि सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है किसी बात से? नहीं, वो झूठे प्रचार की बात तो एक तरफ है। एक वक्त था चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, प्रकाश सिंह बादल इधर थे। दोनों अपने आप को राजनीतिक तौर पे भी साथी समझते हैं और वैसे भी भाई कहते हैं। एसवाईएल दिखाने के लिए हरियाणा के किसानों की बसें आती थी, रण सिंह मान जी जानते हैं सारी बात को। लेकिन सवाल ये था कि बनती बनती नहर फिर रुक गई क्योंकि पानी का बंटवारा नहीं हो पाया। पानी का बंटवारा पहले होना चाहिए था, नहर की बात बाद में होती। अब वो खंडर बना हुआ है, किसानों की जमीन ले ली, हजारों करोड़ रुपए उसमें बर्बाद कर दिया। निकला क्या कि निकला ये कि पंजाब की असेंबली ने ये रेजोल्यूशन ही पास कर दिया कि ये जितने भी समझौते हुए रद्द किए जाते हैं। क्या प्रकाश सिंह बादल आज इस पोजीशन में हैं? क्या बीजेपी पंजाब की इस पोजीशन में है कि वो उस रेजोल्यूशन को खत्म करके नया रेजोल्यूशन लेके आए? क्या हम इन बातों को किसी की मध्यस्थता लेंगे या अपने आप में बैठ के बात करेंगे, या हम प्रधानमंत्री पे छोड़ते हैं? हम प्रधानमंत्री पे दोनों असेंबली ये रेजोल्यूशन पास कर दें कि प्रधानमंत्री पे छोड़ते हैं, जो फैसला कर दें हमें मंजूर होगा। क्या हो सकता है? बिल्कुल। ये तो वैसे ही जैसे 71 में हमारा बन रहा था पाकिस्तान के साथ, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बात थी। कितनी बार बात आई, नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया खत्म हो गया, अब उसी में उलझे रहेंगे। ये पंजाब हरियाणा जहां फंस गए हैं ना, पता नहीं कौन इनको निकालेगा, कौन इतना बड़ा स्टेट्समैन आएगा और इस बात को निकालेगा। और घग्गर की बात में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि घग्गर को पानी को इस्तेमाल करने की प्लान चंडीगढ़ की प्लान के साथ 1950 में बन गई थी। ओके। और इसका पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पंजाब चंडीगढ़ की तरफ आना था। तब तो एक ही पंजाब था। उसके बाद इस पे झगड़ा चलता रहा। अब भी झगड़ा, ये पानी को साफ करने की बात तो एक तरफ है, इसके पानी के बंटवारे की प्रॉब्लम भी खड़ी है अभी, बिल्कुल, जिसका इशारा चौधरी साहब कर रहे थे कि ये इंडस बेसिन का हिस्सा है। इंडस बेसिन का हिस्सा है तो हरियाणा में कितना मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा और राजस्थान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, सवाल ये है। अब जैसे एक मसला कावेरी का हल हुआ या नर्मदा के पानी की मसले की बात थी या दूसरे दरिया, उसमें रिपेरियन लॉ माना गया। पंजाब में रिवर्स के डिवीजन में, पानी के डिवीजन में रिपेरियन लॉ नहीं माना गया। राजस्थान को पंजाब के बराबर का हिस्सा दे दिया गया। उससे बहुत दिक्कत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब आप कुछ कह रहे थे। केवल एक बात जोड़नी है, इन मामलों को जब आप एक एक करके भी पकड़ के उन पर चर्चा करना शुरू कर दो, धीमान साहब की जो भी जहां जिस टोन में धीमान साहब बात रख रहे थे, उनको एक एक करके पकड़ेंगे तो ये लगेगा कि ये तो कभी हो सकता है आने वाली 4 पीढ़ियों तक भी इन मामलों का कोई सोल्यूशन न निकले। अगर अब तक का जो हिसाब किताब रहा है उस पर जाएं, परंतु मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं होता। बड़े से बड़े, जटिल से जटिल मसलों के भी समाधान होते हैं और उस समाधान का एक मार्ग वो
परस्पर संवाद का होता है, बातचीत का होता है। दो जर्मनी वो एक हो सकते हैं, बर्लिन की दीवार ढह सकती है, तो पंजाब और हरियाणा के बीच के मसलों का भी कोई ना कोई हल निकल सकता है। और हल जब निकालने होते हैं, जब आपको जटिलताओं के हल निकालने होते हैं, तो वो अपने अपने स्टैंड पर एकदम उस पर एक स्टील फ्रेम बनाकर आप बैठ जाएं और बात ही बंद कर दें, तो उसमें से समाधान नहीं निकलते। फिर अपने अपने स्टील फ्रेम को लेकर आप बैठे रह सकते हैं। मेरा ये कहना है कि बातचीत एक शुरुआत है, और उस बातचीत से निकला हुआ रास्ता वो फिर जो है कहीं ना कहीं कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज की तरफ भी ले जा सकता है, और उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करके आने वाले समय में हम अतीत में हुए नुकसान से आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। उस पर विचार होना चाहिए। उतनी बड़ी घटना आज की बैठक निश्चित रूप से नहीं थी। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, और कई बार उम्मीद के साथ ही जो इंसान है इस दुनिया से चला भी जाता है, उम्मीदें यही रह जाती हैं। मान साहब, आपके पास आ जाता हूं। मान साहब, ये जो अभी ठुकराल साहब कह रहे थे कि दोनों ओर से एक प्रस्ताव पास कर दिया जाए, पंजाब की ओर से भी हरियाणा की ओर से भी, फैसला केंद्र पर छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री जैसा करेंगे। आपको नहीं लगता है अब तीनों एक ही सरकार है और ऐसा हो जाना चाहिए अगर कोशिश की जाती है तो? नहीं, देखिए, जहाँ तक इसमें कानूनी पहलू की बात है, और पंजाब असेंबली द्वारा जो लेजिस्लेशन लाया गया था समझौते को, पानी के बंटवारे को रद्द करने वाला, वो उसके बाद नल एंड वाइड होगा कावेरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। तो ये एक नई परिस्थितियाँ हैं जो पहले नहीं थी, क्योंकि उसमें जो है मामला कोर्ट में था, और हर पार्टी समझो या जो भी पहल होती थी वो ये कह करके उसको टाल दिया जाता था कि ये मामला सब जुडिस। तो एक स्थिति तो क्लियर हो गई है। अब रही बात ठुकराल साहब जो कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। जो साझा कोई चीज़ है वो आसान है, और बंटवारा बहुत मुश्किल है हमारे समाज में, चाहे हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं। और बंटवारे का हल ये भी है कि जोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, देर सवेर तो संवाद ही एक तरीका है। और आज की जो बैठक थी, आप इसको ये भी नहीं कह सकते हो कि इससे उसे ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हरियाणा के संदर्भ में, पंजाब के साथ जो उनके झगड़े हैं, वो उसको हल करने की दिशा में कोई कदम हो, ये एक बिल्कुल अच्छा, जिस तरीके से धीमान साहब कह रहे हैं कि अब सुलझेंगे नहीं तो इसको यहीं पे दबा देना चाहिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन ये भी इतना भी सोच नहीं होनी चाहिए कि ये मामले सुलझेंगे नहीं, एंड ऑफ द रोड नहीं है। हाँ, ये इसको बिल्कुल खत्म समझा जाए, क्योंकि ऐसा भी संभव नहीं है। ये कहना आसान है, और कोई भी जो स्टेट है या उनके जो राजनीतिक ताकतें हैं वो इसको ड्रॉप कर दें या छोड़ दें, ऐसा भी संभव नहीं है। एक व्यवहारिक पक्ष है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है, मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होंगी। यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाएगी तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बार वो ये दावे से कहते हैं कि जो चीज़ें और कोई नहीं कर पाया वो हम करेंगे, तो इनके ऊपर इस बात का प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। जी सर्वमित्र जी, बिल्कुल जी। चौहान साहब, मैं केवल मान साहब की बात का मान रखते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं बिल्कुल उन्होंने जो प्रश्न उठाया उसमें कोई नकारात्मकता मैं नहीं देखना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का संकेत दिया था। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा संयोग है कि पंजाब में भी, हरियाणा में भी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में एक ऐसी लीडरशिप है जिसके प्रति समाज के विभिन्न वर्गों का अतीत के जो ऐसी स्थितियां रही होंगी उससे कहीं ज्यादा विश्वास और यकीन है, भरोसा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं, कुछ अद्भुत विचार के साथ जटिलतम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम लोगों का संकल्प वहीं पर है। हम सकारात्मक भाव से हरियाणा और पंजाब के तमाम लंबित मसलों पर जो है पहलकदमी भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। आज की बैठक को मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसको कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आज वो आइस ब्रेक हो गई हो और वो दरवाजे एकदम खुल गए हों कि संवाद की आंधियां चल पड़े उसमें से सकारात्मक, ऐसा नहीं है। परंतु एक आशा की किरण है उसमें, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि, और पहली बात इकट्ठे आते हैं एक प्रश्न को लेकर, दूसरी बात फिर यह बात भी कही जाती है कि चलिए कुछ और भी मसले हैं, कुछ और भी मसाइल हैं जिनका समाधान करना है, उस पर आप भी पहलकदमी करिए। और पहलकदमी ऐसे ही होती है, कदम आप बढ़ाते हैं, चौहान साहब बिल्कुल सही बात है। चलो, हरियाणा में तो अब 5 साल आपकी सरकार रहेगी,
लेकिन उधर पंजाब में तो अगर 2-2.5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर जवाब जनता को भी देना है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे पंजाब वाले, ये भी बड़ी हम सोचने वाली लौटेंगे बात है। पंजाब में भी, बिल्कुल बिल्कुल, हम पंजाब में भी लौट कर नहीं, नहीं, आएंगे, नहीं। पुनः सरकार बनाएंगे, आप चिंतित क्यों हैं? हाँ, दिमान साहब आपके पास आता हूँ। एक थोड़ा जानकारी और बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पे आज पहली दफा खट्टर साहब ने बादल साहब को कहा है। हाँ, उत्तर क्षेत्रीय एक परिषद होती है, इसकी बैठक, पिछली जो बैठक थी, हालांकि इसकी बैठक 3-4 साल में एक बार होती है, जबकि होनी चाहिए हर साल, उसमें लिखा हुआ है। और एक राज्य है, जो उत्तर राज्य हैं, जो 5-6-7 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य उसका होस्ट होता है। हाँ। पिछली जो मीटिंग हुई थी वो उसका होस्ट पंजाब था जी। उसमें भी जब बादल साहब और हुड्डा साहब वहां पर बैठे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, और दूसरे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे, वो खुद नहीं आए थे जी। उसमें भी जब पहले पंजाब की बारी थी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रख दी इन सारी बातों को, जी हमारे पास तो पंजाब में पानी नहीं है, ये नहीं है, SYL का मुद्दा बिठा दिया। तो उसमें फिर बाद में जब हुड्डा साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात कर दी। मतलब उस जो कि सरकारी एक बैठक है, उस सरकारी बैठक में भी ये मुद्दा ऐसी छाया रहा। मैं जो कह रहा था, जिस बात का मुझे लगता है हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो, मैं मेरी बात को जो मैं जिस रूप से कहना चाहता हूँ उसको नहीं समझ पाए। अगर आज की डेट में जो मुद्दा है चंडीगढ़ यूटी है इतने साल से चला रहा है, पंजाब के जो हिंदी भाषी क्षेत्र वो पंजाब में ही है। अगर इसको यूटी रहने दिया जाता है, जो गांव जहां पर है उसी राज्य में रहता है, तो वो भी तक फैसला है, उसको हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो फैसला नहीं है, वो भी तो फैसला है। और जब तक ये निपटारा नहीं होता है, जब तक ऐसी विवाद चलता रहेगा। आज हमारे पास सभी लोग हरियाणा से हैं, सभी पार्टी के नेता जो हमारे पास चर्चा में हैं गेस्ट। पंजाब में कमोबेश जब हम पंजाब की स्थिति की बात करते हैं, पंजाब के सभी नेता, सभी दलों के नेता वो एक मुठ है बिल्कुल कि नहीं, ना हमने चंडीगढ़ देना है, चंडीगढ़ तो पंजाब का हिस्सा है, बिल्कुल, हम ना अपने हिंदी भाषी क्षेत्र देना है, ना हमने अपने हाई कोर्ट की जो बात है, ना पानी हमारे पास नहीं, हमने ना पानी देना है। तो ये मसला तो या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या ये मसला हल, दिमान साहब जिस तरीके से आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जो बात दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। जो राष्ट्रपति संदर्भ का जो मामला है वो अभी संदर्भ का मामला वहीं पर है। बेशक कावेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन उसका आधार जो है, केंद्र सरकार भी मसले को टालने के लिए भी कई बार सुप्रीम कोर्ट भेजी, बस बिल्कुल पहले हुआ, इसलिए इसका हल नहीं हो रहा है। वक्त में हुआ। एक सेकंड, लेकिन जो नॉर्थ जोन काउंसिल की बात कर रहे हैं, हर नॉर्थ जोन काउंसिल में पंजाब और हरियाणा इसी बात पे भिड़ते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो कहीं से, किसी भी पार्टी का हो, तो एक ही पार्टी से दो होंगे, लेकिन जब मसले ये आएंगे, पानी के टेरिटरी के मसले आएंगे, तो दोनों भिड़ जाएंगे। मैं आपके पास आता हूँ, चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए। चौधरी साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले भी बातचीत हो रही थी कि ऐसा भी वक्त आया, ऊपर नीचे तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रही है और आपके समय में भी ऐसा था, क्या आपको लगता है कि मित्रता को देखते हुए या फिर पार्टी एक जैसी है उसको देखते हुए और अपना वोट बैंक बचाने के लिए भी कई बार पीछे हट गए हैं जो राजनेता थे? देखिए, 2002 के अंदर पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 वर्ष दिया कि उसके अंदर ये निर्माण करे, और ये कहा कि अगर 1 वर्ष में ना दे तो केंद्र करे। ना तो पंजाब सरकार से हो पाया, ना हरियाणा केंद्रीय सरकार से हो पाया। अब ये मुद्दा वहीं का वहीं लटका हुआ है। और जो कहा इन्होंने एग्रीमेंट टर्मिनेशन जो एक्ट पास किया है, इसका पानी के मुद्दे से क्या मकसद है? जो बंटवारे के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको पालना क्यों नहीं करते? एक एग्रीमेंट टर्मिनेशन वो एक संवैधानिक मुद्दा है, और उस मुद्दे पर भी मुद्दे पे जो डैम के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आ गया, इसके बाद ये मुद्दा भी नहीं गया। तो बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट के बात को कोई सरकार मानने को तैयार नहीं हो, फिर आप क्या फैसला करेंगे? अब प्रधानमंत्री जी को अधिकृत कर देंगे, प्रधानमंत्री जी कर देंगे तो फिर क्या मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसके फैसले को हम नहीं मान रहे हैं। अब अच्छा कमीशन ने चंडीगढ़ लिया, वो भी ये नहीं मानते, तो मानने में किसको? पंजाब को हर गर्मिता छोड़नी होगी, पंजाब को सकारात्मक सोच के हिसाब से आगे बढ़ना होगा, पंजाब को एक बड़े भाई का विशाल हृदय लेकर के आना होगा, ताकि हरियाणा और पंजाब की जो समस्याएं आपस में बहस करके उसका समाधान हो सके। और यदि हमने हर गर्मिता रखी, अपनी को दबाव की राजनीति रखी कि पहले 15.80 में से 3.26 था, फिर 17.70 के अंदर बढ़ा लिया, फिर 18.18 में बढ़ा लिया, और 32 स्टेटों के साथ तो कुछ नहीं हुआ। ये जब पंजाब दबाव की राजनीति करता है, उसको बड़े भाई का एक विशाल हृदय रख करके एक अच्छे
नजरिए से आकर के समस्या को समाधान करना चाहिए और अपनी जनता को भी इसी प्रकार से तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये कहते रहे कि भाई पानी पानी यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान का हमारा जो सतलज का है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको सतलज पाकिस्तान हरियाणा को देने को तैयार नहीं था जब रिजर्वायर से लीक हुई। इसलिए इस पंजाब इंडियन बेसिन का हिस्सा है, इसलिए हिंदुस्तान को मिला था और ये पानी पंजाब में जा रहा है, इसको पंजाब नहीं सोचता। हरियाणा को ये समझता है जैसे हरियाणा एक मांग है, हरियाणा का अधिकार है, हरियाणा इंडियन बेसिन का हिस्सा है। चलिए चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौहान साहब इस पर मैं केवल एक बात कह रहा हूं, धीमान साहब ने एक आउट ऑफ द बॉक्स एक विचार रखा, हाँ। जो ना हरियाणा कह रहा है ना पंजाब कह रहा है, और दोनों राज्यों के सभी दल अपने अपने स्टैंड पर लगभग एकजुट हैं। जब हरियाणा की बात आती है तो तमाम हरियाणा के राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, पंजाब के लोग एकजुट हो जाते हैं। जब वो जल समझौते निरस्त किए सारे के सारे पंजाब ने, वो तब सब एक थे, उधर के लोग। तो मेरा ये कहना है, हठधर्मिता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस प्रश्न को भी थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मान लीजिए धीमान साहब ने कपोल कल्पना ही एक करके देखते हैं, धीमान साहब भी जो बात कह रहे हैं, आगे जब भी बढ़ना होगा, आज बढ़े 10 साल बाद बढ़े, बातचीत और संवाद आपस में बैठ करके ही समस्या का समाधान होगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा और बीच में ऐड करना चाहूंगा मामूली साहब, मतलब कितना गंभीर है ये मामले, ये तो है ही। बिल्कुल, हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी जो भाखड़ा मेन नहर से मिल रहा है, उसी हिस्से के पानी को, अपने हिस्से के पानी को बांटने के लिए कि वो सिरसा और हिसार की साइड में जा रहा है, तो दक्षिण हरियाणा की जिलों को चला जाए, हांसी पिटाना नहर बना ली। उस पे भी पंजाब ने डंगा डाया कि नहीं, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तीसरा और बिंदु, घग्गर में इतनी बाढ़ आ गई कि घग्गर का किनारा टूट के उसने हांसी पिटाना नहर को भी तोड़ दिया। हमारे 3-4 जिले हरियाणा के वो बह गए। हरियाणा ने क्या किया अपने क्षेत्र में, ताकि रिटेनिंग वाल बना दी कि वो अगर पानी की टक्कर लगे तो वो पानी रिटेनिंग वाल उसको रोक ले और हांसी पिटाना नहर टूटे। उसके ऊपर भी हरियाणा के जो पंजाब के कृषि सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने जाके झगड़ा किया हरियाणा के अफसरों के साथ। इतना सेंसिटिव मामला कैसे हल हो सकता है? सिर्फ बातचीत के जरिए, जैसे खटोगाल साहब ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत जारी है, सचिव स्तर की बातचीत जारी है, प्रधानमंत्री के स्तर पर बातचीत हो जाती है, विदेश मंत्री के तौर पर बातचीत है, बात वहीं की वहीं है। जिस तरीके से चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी मतलब वो तैयार नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि अगर दोनों ओर से पार्टियां मिल बैठकर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसला भी या कुछ ऐसा बात होती है कि फिर बात आगे नहीं बढ़ पाती? देखिए, प्रधानमंत्री अगर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात करें या दोनों मुख्यमंत्री उनके पास जाएं, हाँ, और असेंबलियों से रेजोल्यूशन ले आए कि हमें मंजूर होगा, प्रधानमंत्री आर्बिट्रेशन करेंगे, जो फैसला वो करेंगे, एक पानी का मुद्दा ले लीजिए, इसी पे खत्म कर लेंगे, टेरिटरी का बाद में ले लेंगे, छोटे छोटे मुद्दे बाद में ले लेंगे, पहले इनको ले लेंगे, या छोटे छोटे मुद्दे पहले एक एक करके ले लें, बाद में बड़े मुद्दे को ले लेंगे। तो कहीं से शुरुआत करके बात होगी। अब हालात तो ये थे कि मुख्यमंत्री पंजाब के इनके समारोह में गए, वहां उनको लगा कि ना मुझे प्रधानमंत्री ने मेरे से तरफ देखा है, ना मुझे उनकी तरफ देखा है, तो उन्होंने भी उसका बदला कहीं ले लिया, कहीं और बैठे थे तो उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। अच्छा, डुखराल साहब, केंद्र भी तो देखेगा ना कि फलां राज्य में चुनाव होने वाले, तो मैं इस तरीके का फैसला लूं या मैं ना लूं, या कैसे? देखिए, आपको इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों से ऊंचा उठ के एक नई बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री का इस वक्त कद बहुत बड़ा है, हाँ, तो हम उसका सबूत देखना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा के मसले अगर हल कर सकते हैं तो एक सबूत आ जाएगा लोगों। बिल्कुल, तो यह मुद्दे बहुत हैं जो हमने आपको बताए, मोटे मोटे तौर पर 6-7 मुद्दे ऐसे हैं जो अनसुलझे हुए हैं और बहुत गंभीर मसले हैं। कहीं ना कहीं अभी उन पर बात होना बहुत जरूरी है, और मुख्यमंत्री खट्टर ने यह उम्मीद जताई है कि अगर प्रकाश सिंह बादल आगे बढ़ते हैं तो हम मुद्दों को बैठकर सुलझा सकते हैं। उम्मीद करनी भी चाहिए, और हर जो चाहे पंजाब की ओर से जनता है, चाहे हरियाणा की ओर से, उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, उनके हक का सब कुछ मिलना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहें वन तहलका हरियाणा के साथ।